गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको चैप्टर 34 सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें वी जॉइन द सेंटेंसेस बट मीनिंग्स रिमेन सेम। हम सेंटेंस को जॉइन करते हैं लेकिन मीनिंग वही रहता है। सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? पार्टिसिपल को यूज करके। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है। पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर दिया हुआ हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म जोड़ के हम कैसे बनाते हैं? जैसे कि दो सेंटेंस दिए हुए हैं, जंप अप, ही रेन अवे। कूदो यानी कूद गया, ही रेन अवे वह भाग गया। तो जंप अप को हम लिखेंगे जंपिंग अप, यानी कूद कर, ही रेन अवे वह भाग गया। नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल जैसे एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसके लिए आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। इट इज़ रेड, यह रेड है। तो हम कैसे बनाएंगे? आई हैव ए रेड पेन, मेरे पास एक लाल पेन है। नेक्स्ट वर्ब की पास्ट फॉर्म में ईडी लगाते हैं और बिगिन विद हैविंग के साथ इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही पोस्टेड ए लेटर, उसने एक लेटर पोस्ट किया, ही वेंट अवे वह चला गया। तो हम इसको बनाएंगे, यहाँ वर्ब की पास्ट फॉर्म आई है तो हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। हैविंग पोस्टेड ए लेटर, यानी कि लेटर पोस्ट करने के बाद ही वेंट अवे वह चला गया। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब बिगिन विद बीइंग। जो हेल्पिंग वर्ब, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो बीइंग से शुरू होती है। जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, जैसे ही वाज हंग्री, वह भूखा था, तो यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब है। ही स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड, उसने एक रोटी का टुकड़ा चुरा लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब आई है तो हम बीइंग से स्टार्ट करेंगे। बीइंग हंग्री यानी भूखा होकर, यानी भूख से व्याकुल होकर या फिर भूखा होकर। ही स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि उसने एक रोटी का टुकड़ा चुरा लिया। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज नंबर ए पुअर बॉय वाज वेरी ग्रेडी। एक गरीब लड़का बहुत लालची था। ही हैड ए हैन, उसके पास एक मुर्गी थी। तो हम कैसे बनाएंगे? ए पुअर बॉय हु हैड ए हैन वाज वेरी ग्रेडी। एक गरीब लड़का जिसके पास मुर्गी थी वो बहुत लालची था। नेक्स्ट ए मैन किल्ड ए चाइल्ड, एक आदमी ने बच्चे को मार दिया था। द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। तो द पुलिस अरेस्टेड ए मैन, हम पीछे से बनाएंगे इसको। द पुलिस अरेस्टेड ए मैन हु किल्ड ए चाइल्ड, पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जिसने एक बच्चे को मार दिया था। नेक्स्ट शी हैज़ ए वॉच, उसके पास एक घड़ी है। इट गिव्स करेक्ट टाइम, यह करेक्ट टाइम देती है। तो आपको लिखना है यहाँ पर शी हैज़ ए वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, उसके पास एक वॉच है जो कि करेक्ट टाइम देती है। नेक्स्ट ए बॉय स्टोल योर पेन, एक लड़के ने तुम्हारा पेन चुरा लिया। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो आई नो द बॉय हु स्टोल योर पेन, मैं उस बच्चे को जानता हूँ जिसने तुम्हारा पेन चुराया। नेक्स्ट ए लेडी रोड दिस नॉवल, एक महिला ने यह नॉवेल लिखा। सी इज एक्सपेक्टेड हेयर टुडे, वह आज यहाँ आ सकती है या फिर आने की संभावना है। तो द लेडी हु रोड दिस नॉवेल इज एक्सपेक्टेड हेयर टुडे। नेक्स्ट रमेश वॉट ए बुक, रमेश ने एक पुस्तक खरीदी। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत मज़ेदार थी या रोचक थी। तो हमें लिखना रमेश वॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, रमेश ने बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक पुस्तक खरीदी। ठीक। नेक्स्ट है दिस इज़ द टाउन पंडित नेहरू वाज बॉर्न हेयर, तो हम लिखेंगे दिस इज़ द टाउन वेयर पंडित नेहरू वाज बॉर्न, यह वही टाउन है जहाँ पंडित नेहरू जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट दिस इज़ द प्लेस हेयर आई वाज बॉर्न इन 1925, तो हम लिखेंगे दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न इन 1925। नेक्स्ट है हेयर इज़ ए बुक इट बिलोंग्स टू माई फ्रेंड मुकेश, तो हम लिखेंगे दिस बुक बिलोंग्स टू माई फ्रेंड मुकेश। नेक्स्ट है यस्टरडे ही वॉज वेरी सैड, कल वह बहुत दुखी था। डू यू नो द रीज़न, क्या आप कारण जानते हैं? तो हम लिखेंगे डू यू नो वाई ही वॉज वेरी सैड यस्टरडे, क्या तुम जानते हो कि वह कल दुखी क्यों था? नेक्स्ट है बाई यूजिंग इन्फिनेटिव का यूज़ करके। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही गॉट गुड मार्क्स, उसे अच्छे मार्क्स मिले। तो हम लिखेंगे ही वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, यानी कि अच्छे मार्क्स पाने के लिए उसने कठिन परिश्रम किया। तो इससे संबंधित एक्सरसाइज लेते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर बी, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनको जॉइन करना है सेंटेंसेस को। आई हैव 4 सन्स, आई हैव टू एजुकेट देम, तो हम लिखेंगे आई हैव टू एजुकेट माई 4 सन्स, मुझे अपने 4 पुत्रों को शिक्षा देनी है या शिक्षित करना है। नेक्स्ट है आई एम वेरी फैट, मैं बहुत मोटा हूँ। आई कैन नॉट रन फास्ट, तो हम लिखेंगे आई एम टू फैट टू रन फास्ट। तो नेक्स्ट है आई हैव सम ड्यूटीज़, आई मस्ट परफॉर्म देम, हम इसको बनाएंगे आई हैव टू परफॉर्म सम ड्यूटीज़। नेक्स्ट आई केम हेयर, मैं यहाँ आया। आई वांटेड टू सी माई ब्रदर,
मैं अपने भाई से मिलना चाहता था। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे थोड़ा, ये कम नहीं है, केम लिखना है आपको, CAME, और यहाँ वांटेड, यहाँ वांटेड आएगा वर्कड की जगह पर। तो हम लिखेंगे आई केम हेयर टू सी माई ब्रदर, मैं यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आया। नेक्स्ट है हरी रेन फास्ट, हरी तेज़ दौड़ा, ही वॉन्टेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज़। तो आपको लिखना हरी रेन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज़, हरी प्रथम पुरस्कार पाने के लिए तेज़ दौड़ा। नेक्स्ट, बाय यूजिंग प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का यूज़ करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट होम, वह घर चला गया। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया। तो आपको लिखना है आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद ही वेंट होम, वह घर चला गया। वी सी दैट विच वर्क हैज़ डन फर्स्ट, हम ये देखते हैं पहला कार्य कब समाप्त, कौन सा समाप्त हुआ है। एंड राइट द सेंटेंस यूजिंग प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम प्रपोजिशन लगाते हैं। नेक्स्ट है द मून रोज, चांद निकला। हिज जर्नी वाज नॉट एंडेड, उसकी जर्नी, उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। तो हम लिखेंगे हिज जर्नी वाज नॉट एंडेड आफ्टर द मून हैड राइजन, यानी कि चंद्रमा निकलने के बाद उसकी जर्नी, उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। नेक्स्ट है रमेश हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, रमेश कई बार फेल हुआ है। ही स्टिल हैज़ टू पास द एग्जामिनेशन, उसको अभी भी एग्ज़ाम पास करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर फेलिंग मैनी टाइम्स, यानी कई बार फेल होने के बाद ही स्टिल हैज़ टू पास द एग्जामिनेशन, उसको अभी भी एग्ज़ाम पास करना है। नेक्स्ट है हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी शॉक्ड। तो सबसे पहले बनाएंगे ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर या सुनकर। शी शॉक्ड, वह शॉक्ड यानी कि उसको धक्का लगा। नेक्स्ट, हरी बॉट ए पेन, हरी ने पेन खरीदा। ही पेड 10 रुपीज़ फॉर इट, तो हम बनाएंगे हरी बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज़, हरी ने 10 रुपये का एक पेन खरीदा। नेक्स्ट है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही गॉट गुड मार्क्स, तो उसे अच्छे मार्क्स मिले। तो हम लिखेंगे ही वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, यानी कि अच्छे मार्क्स पाने के लिए उसने कठिन परिश्रम किया। नेक्स्ट है डी में केस इन अपोजिशन, गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर, गांधी जी एक महान लीडर थे, नेता थे। ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, वह राष्ट्रपिता कहलाते थे। तो हमको लिखना केस इन अपोजिशन का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो पूरक है उसको हमें लिखना है इसमें, समानाधिकरण। तो गांधी जी, फिर हमें ए ग्रेट लीडर, क्योंकि वो ग्रेट लीडर थे, तो गांधी जी ए ग्रेट लीडर वॉज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, वो राष्ट्रपिता कहलाते थे। तो हमें लिखना है मिल्टन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डी, मिल्टन वाज फेमस, मिल्टन मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। ही वाज ए इंग्लिश पोइट, वह एक अंग्रेजी कवि थे। तो हमें लिखना मिल्टन एन इंग्लिश पोइट, मिल्टन एक अंग्रेजी कवि, वॉज फेमस, वो फेमस थे। नेक्स्ट, रामा इज़ आवर कैप्टन, ही मेड 50 रन्स। तो हम लिखेंगे रामा कॉमा आवर कैप्टन कॉमा मेड 50 रन्स, यानी राम हमारा कैप्टन जिसने 50 रन बनाए थे। नेक्स्ट, पंडित नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियट, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमें लिखना पंडित नेहरू कॉमा ए ग्रेट पैट्रियट, ये केस इन अपोजिशन में आया है, कॉमा वॉज द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ही वाज एन इटालियन। तो हमें लिखना कोलंबस कॉमा एन इटालियन कॉमा डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ए ग्रेट पैट्रियट, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमें लिखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉमा ए ग्रेट पैट्रियट वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ वीडियो का फर्स्ट पार्ट ये हम फिनिश करते हैं। सेकंड पार्ट में हम आपको इससे आगे ई से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।